मध्य प्रदेश के इन कर्मचारियों ने एक बार फिर की 8% महंगाई भत्ता महंगाई राहत बढ़ाने की मांग। जी हां साथियों, हमें भी केंद्र के समान 8% महंगाई भत्ता महंगाई राहत का एरियर सहित हो भुगतान। इसके साथ ही एआईसीपीआई आंकड़ों को लेकर भी यहां पर बड़ी अपडेट आ रही है। तो आइए आप लोगों को समस्त अपडेट समझा देते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाए जाने के बाद अब प्रदेश के संविदा कर्मचारियों ने भी नियमित कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग शुरू की है। संविदा कर्मचारियों को अपनी सीपीआई इंडेक्स के आधार पर महंगाई भत्ते का लाभ दिया जा रहा है, जिसकी वजह से संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के मुकाबले वेतनमान में 6,000 रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। सीपीआई इंडेक्स को लेकर प्रदेश के संविदा कर्मचारी खासकर सरकार से नाराज हैं। संविदा कर्मचारी एक बार फिर इस मांग को जोर शोर से उठाने की तैयारी कर रहे हैं। संविदा नीति में नियमित किया गया प्रावधान। शिवराज सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश के संविदा कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने के लिए उनकी पंचायत बुलाई गई थी। इस पंचायत में संविदा कर्मचारियों को लेकर कई ऐलान किए गए थे। इसमें एक संविदा कर्मचारी अधिकारी की महंगाई राहत को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने को लेकर भी कहा गया था। सरकार ने इसे 22 जुलाई 2023 से लागू कर दिया। उस समय संविदा कर्मचारियों को 6वें वेतनमान के अनुसार वेतन मिल रहा था। सरकार कर रही भेदभाव। रमेश राठौर जी कहते हैं, मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौर जी द्वारा कहा गया कि सरकार की इस नीति का संविदा कर्मचारियों द्वारा शुरुआत से ही विरोध जताया जा रहा है। प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों के बीच ही भेदभाव कर रही है। जब नियमित कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 7वें वेतनमान के अनुसार दिया जा रहा है, तो संविदा कर्मचारियों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई इंडेक्स के आधार पर क्यों दिया जा रहा है। सरकार के इस फैसले से संविदा कर्मचारियों को 2,000 से 6,000 रुपये तक का नुकसान हो रहा है। आइए आप लोगों को बताते हैं किस प्रकार यहाँ पर संविदा कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। संविदा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता सीपीआई इंडेक्स के हिसाब से दिए जाने से नियमित कर्मचारियों के मुकाबले वेतन में कम लाभ हो रहा है। मौजूदा समय में नियमित कर्मचारियों को 50% डीए मिल रहा है, जबकि संविदा कर्मचारियों अधिकारियों का महंगाई भत्ता सीपीआई इंडेक्स की वजह से जिस अनुपात में बढ़ना था वह नहीं बढ़ा। एक साल बाद भी यह लगभग पूर्व में मिल रहे वेतन के बराबर ही है। जबकि नियमित कर्मचारियों के वेतनमान को देखें तो नियमित लिपिक के वेतन में ही 3750 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह डाटा एंट्री ऑपरेटर को भी महंगाई भत्ते के बाद 3750 रुपये अधिक मिल रहे हैं। साथियों, इसके साथ ही जो यहाँ पर संविदा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रमेश राठौर जी हैं, इनका एक लाइव बयान भी आया है, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सुनाएंगे। उसमें वे कह रहे हैं, हमें केंद्र के समान 8% महंगाई भत्ता ही मिलना चाहिए। संविदा कर्मचारियों को भी यहाँ पर उनकी एक रिटायरमेंट उम्र होना चाहिए। उसके साथ ही संविदा कर्मचारियों को यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद भी यहाँ पर कुछ पेंशन का अंशदान मिलना चाहिए। साथियों, क्या आप लोगों को मेरी यह बात सही लगती है या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। संविदा कर्मचारियों की भी रिटायरमेंट उम्र होना चाहिए, उन्हें भी यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद कुछ पेंशन का हिस्सा मिलना चाहिए। इसके साथ ही केंद्र के समान आप लोगों को 8% महंगाई भत्ता के हकदार हैं। अगर आप लोग को भी मेरी बात सही लगती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।